मूवी के आगाज में 3 लोग शादी पर जा रहे होते हैं, शादी का सामान साथ लेकर। लेकिन तभी छोटा, सूखा, जुगनू और पल्ली उन पर हमला कर देते हैं। डकैत उनको बेरहमी से मारकर उनका सारा सामान लूट देते हैं। इस गैंग का यही काम था, कीमती सामान को लूटना और उसे बेचकर पैसे कमाना। प्यार और रहम इनकी डिक्शनरी में ही नहीं था। ये बहुत ही जालिम इंसान थे। इन्हें कहीं से खबर मिलती है कि एक ट्रक में से काफी सामान जाने वाला है, जिसे वो लूटने की तैयारी शुरू कर देती है। अब मूवी में हम अपूर्वा नामी लड़की को देखते हैं, जो कि अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने आगरा जा रही होती है। आज सिड का बर्थडे था, जिसकी वजह से वो उसे सरप्राइज देने आगरा जा रही होती है। जिस बस में अपूर्वा बैठी थी, उस बस के पीछे ही उस गैंग की गाड़ी चल रही थी। वो बस से साइड मांगते हैं, लेकिन ड्राइवर अपनी ही मस्ती में होता है, वो उन्हें साइड नहीं देता, जिसकी वजह से जुगनू का गुस्सा जाग उठता है। वो गाड़ी को बस की आगे लगा देते हैं और बस को रोक देते हैं। फिर वो कंडक्टर और ड्राइवर को बस से बाहर निकालकर काफी मारते पीटते हैं। उन्हें मारने पीटने के बाद उन्हें गोली मारकर मार देता है। फिर वो बस में बैठे लोगों का सामान लूटना शुरू कर देते हैं। तभी अपूर्वा को सिड का फोन आने लगता है। वो फोन छुपाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सूखा फोन को देख लेता है। वो फोन उठाता है। सिड समझ आता है कि ये फोन किसी और के पास है। वो उसे गालियां निकालने के बाद कहता है कि फोन अपूर्वा को दो। सूखा कहता है कि हम इसे उठाकर ले जा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो इसे आकर ले जाओ। अपूर्वा पूरी कोशिश करती है कि वो वहाँ से बचने के लिए, लेकिन वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। सिड दोबारा फोन करता है। फोन बस में होने की वजह से कोई और फोन आता है और वो उसे कहते हैं कि वो गुंडे अपूर्वा को अपने साथ ले गए हैं। सिड और अपूर्वा की प्री मैरिज होने वाली थी और दोनों ही इस शादी के लिए तैयार भी थे। वो दोनों ही एक दूसरे की पसंद को तरजीह देते थे, जिसकी वजह से वो दोनों शादी के लिए राजी भी हो गए। वो उसे एक वीरान जगह पर ले जाते हैं और उसे ट्रेन के खाली बेकार से डब्बे में फेंक देते हैं। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कोई वो खिलौना हो। वो छोटे को थप्पड़ मारती है और छोटा भी उसे थप्पड़ मारता है। इतनी जोर से थप्पड़ खाकर वो बेहोश हो जाती है। एक ज्योतिष जो कि वहां से जा रहा होता है, उस बेचारी की किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी। वो गैंग उसे भी पकड़ लेती है ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। वो अपने ही नशेबाजी में मगन होते हैं। पूर्वा को होश आ जाता है। वो वहां से भाग निकलती है और ज्योतिष भी उसके पीछे भागने लगता है। वो इस कदर तेजी से भाग रही होती है कि उसे सामने छोटा नजर ही नहीं आता और वो उससे आगे टकरा जाती है। दूसरी तरफ ज्योतिष एक कोने में छुप जाता है। छोटा उसको उसके बालों से खींचकर वापस ले जाने वाला होता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो वहां से बच जाए और वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन छोटा उसे फिर से पकड़ लेता है। उसकी हाथ में एक बाल्टी आती है जो कि उसके सर में मार देती है। वो उस बाल्टी को उसके मुंह पर बार बार मारने की वजह से उसे मार देती है। छोटे की आवाज सुनने के बाद बाकी गैंग के लोग भी वहां तुरंत आ जाते हैं। वो ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि एक लड़की ने इसको कैसी बेदर्दी से मार दिया। दूसरी तरफ सिड भी वहां पहुंच जाता है जहां पर वो बस से अपूर्वा को उठाकर ले गए थे। पुलिस उसे बताती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपूर्वा को ढूंढ ले। अपूर्वा के लिए किसी को जान से मारना काफी मुश्किल था, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ा। फिर वो भाग रही होती है और एक गहरे कुएं में गिरने से पाल बचती है। वो गैंग के लोग भी अपूर्वा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें अपूर्वा तो नहीं मिलती, लेकिन वो ज्योतिष मिल जाता है और वो उसे जान से मार देते हैं। अपूर्वा भी छुपकर ये सब देख रही होती है। वो उस ज्योतिष को बचा नहीं सकती थी। तभी ज्योतिष का फोन बजने लगता है। इससे पहले कि वो गैंग के लोग वहां पहुंचे, वो उसका फोन उठा लेती है, छुप जाती है। ये उस गैंग के लिए और भी खतरे की बात थी, क्योंकि उस लड़की के पास अब फोन भी आ गया था, जिससे वो किसी को भी भुला सकती थी। उधर पुलिस को भी पता चल जाता है कि कौन सी गैंग ने अपूर्वा को किडनैप किया है। वो उस फोन से सिड को कॉल करती है, लेकिन सिड अननोन नंबर समझकर फोन नहीं उठा रहा होता। 2-3 दफा फोन करने के बाद वो फोन उठा ही देता है। वो सिड को बताती है कि वो गैंग उसे किसी खंडर में ले गई है, जहाँ पर उसने उस गैंग के एक आदमी को मार भी दिया है। सूखा भी उसके करीबी होता है और उसे पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो फोन बंद कर देती है। पुलिस को भी पता चल गया होता है कि उसे कौन सी गैंग उठाकर ले गई है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रही होती। सिड जब उनसे कहता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी काज नहीं है और ना ही हमें कोई ऑर्डर मिला है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सिड सोचता है कि अपने प्यार को बचाने के लिए उसे ही कोई कदम उठाना होगा। रात हो गई थी। अपूर्वा उसी कुएं की सीढ़ियों पर लटक रही होती है। वो सिड को फोन करती है और उसे पूछती है कि पुलिस उसे बचाने आ रही है कि नहीं। सिड उसे बताता है कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, वो खुद ही उसे बचाने आ रहा है। वो उसे अपनी लोकेशन भी सेंड कर देती है। तभी उसके हाथ से
मोबाइल स्लिप होकर पानी में गिर जाता है। वो गैंग भी उसे ढूंढ रही होती है। कुएं से बाहर निकलने पर उसे एक हथियार भी मिल जाता है। वो भाग ही रही होती है कि बल्ली उसे घेर लेता है। वो बल्ली पर उस हथियार से हमला करती है। जुगनू कहता है कि हमें बल्ली को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा क्योंकि इसका काफी खून बह गया है। लेकिन सुखा लड़की के पीछे इतना पागल हो गया था कि वो इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सिड जो कि पुलिस इंस्पेक्टर को ही अकेला देखकर किडनैप कर देता है और उसकी गन भी उसे छीन लेता है। दूसरी तरफ अपूर्वा भी ये सोच करती है कि उस गैंग ने जो उसके साथ करने की कोशिश की वो अकेले ही उनसे उसका बदला लेकर रहेगी और इस गैंग का खात्मा कर देगी। वो प्लान बनाते हुए पहले जुगनू को अपने पीछे भगाती है और फिर अचानक सामने कुआं आता है। अपूर्वा बड़ी ही तेजी से मुड़ जाती है लेकिन जुगनू उस कुएं में गिर जाता है। वो जानती है कि उस कुएं की सीढ़ियां काफी ऊपर से शुरू होती हैं जिसकी वजह से जुगनू ऊपर नहीं चढ़ पाता। वो इस चीज का फायदा उठाती है और ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के जुगनू को मार देती है। अब उस गैंग में सिर्फ सुखा बच जाता है जिसे किसी के मरने का या घायल होने का कोई गम नहीं होता। वो अब भी उस लड़की को ही पाना चाहता था। बल्ली अभी भी गाड़ी में घायल ही पड़ा होता है। अपूर्वा उसे भी उन दोनों के पास ही भेज देती है यानी कि मार देती है। सुखा अभी भी अपूर्वा को ढूंढ रहा होता है। अपूर्वा गाड़ी से उसको टक्कर मारती है और अच्छी तरह गाड़ी ना चलाने आने की वजह से वो गाड़ी को खेत में घुसा देती है। अब उसे बाकी का सफर पैदल ही तय करना होगा। उसे सामने एक रेलवे की सुरंग नजर आती है। वो उसमें चली जाती है पर सुखा अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भागकर उस सुरंग को पार कर देती है। तभी उसे ट्रेन के आने की आवाज आती है। सुखा अभी भी उसके अंदर ही था। वो पत्थर मार मार के सुखे को सुरंग में ही रखती है। ट्रेन की वजह से वो काफी घायल हो जाता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। सुखा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहूंगा, मुझे अपना नाम तो बता दो। तभी वो एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसके मुंह पर मार के कहती है कि मेरा नाम अपूर्वा है। अपूर्वा काफी कोशिशों के बाद ट्रेन क्रॉसिंग लाइन के ऑफिस में पहुंच जाती है और फिर सिड को फोन करती है। इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। इसमें अपूर्वा को काफी बहादुर लेडी दिखाया गया है।